हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ाई करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग में फाइंड वन, क्योंकि अभी इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अभी ये CGL के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, रेलवे ग्रुप डी के लिए तो है ही। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है। 31 - 43, 1, 74 - 21 बराबर 4, 92 - 73, 9, 82 - 42 बराबर वाट। देखिए, ये बराबर नहीं है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं दिस इम्प्लाइज टू। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम बराबर बराबर कह के बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए 31 - 43 बराबर 1, तो इसका पैटर्न क्या है। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है। पहले अभी इसको घेर देते हैं। इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है। 3 - 1 - 4 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, 31 है तो 3 - 1, 43 है तो 4 - 3, अब बीच में ये माइनस है, अब मिडिल ब्रैकेट दे के इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यही इसका पैटर्न है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये ब्रैकेट स्मॉल बन जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, माइनस 4 में से 3 गया 1। ठीक है, स्क्वायर। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसी स्टाइल में ये भी है आपका, ये भी आपका इसी स्टाइल में है। कैसे, 7 - 4 - 2 - 1 होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 गया 3, माइनस 2 में से 1 गया 1, अब होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2 के स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पर आपका 4 दिया हुआ है। ठीक, इसी तरीके से आपका ये भी है। 9 - 2 - 7 - 3 होल स्क्वायर। तो 9 - 2 7 और -4, 7 - 3 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर आपका 9 दिया हुआ है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बहुत आसान है, ये भी आपसे बस 2 सेकंड में आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, कोई दमे नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें दिया हुआ क्या है आपका, ये घेर देते हैं। ये है आपका 8 - 2 माइनस 4 - 2, ठीक है, होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 6, 8 में से 2 गया 6, माइनस 4 में से 2 गया 2 स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16। तो अब हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो गया 16। 16 हमारा सही आंसर है। 16 हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आंसर कितना आया है 16। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसका पैटर्न क्या है। दिया हुआ है 28 31 65 98 54 64 81 खाली स्थान 36। इस खाली स्थान पर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ के 3 से भाग देंगे, मतलब C1 + C3 / 3। ये आपका हो गया पैटर्न, ये आपका हो गया पैटर्न। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब 65 + 28 बट्टा में 3 कितना हो गया 8 5 13 के 3, हाथ में 1 6 2 8 1 9, 93 बट्टा 3 काट देंगे कितना होगा 31। यहाँ पे हमारा 31 दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं 98 + 64 बट्टा में 3, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 9 6 15 1 16 बट्टा में 3। ये कितना बार में कटेगा 54 बार में कटेगा, 54 बार में कटेगा, जो कि हमारा यहाँ दिया हुआ है। अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 81 +
36 बटा में 3, तो कितना हो जाएगा 81 प्लस 36 बटा में 3 कितना हो जाएगा 6 1 7 8 3 11 बटा में 3, 3 तिहाई 9 3 9 27 39, 3 तिहाई 9 3 9 27 39 39, 39 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। बस इस क्वेश्चंस का यही पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पर ये पूरा वेरीफाई होगा और इसी आधार पर ये बनेगा भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है 8 12 13 6 15 10 2 8 खाली स्थान 4 15 18। ठीक है, इसका पैटर्न कुछ पहले आप समझ लीजिए, इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसका पैटर्न रहने वाला है R2 बराबर R4 प्लस R2 माइनस R1। मतलब चौथा रो में दूसरा रो हम जोड़ देंगे और तीसरा रो को घटा देंगे, सॉरी पहला रो को घटा देंगे तो तीसरा रो हमें मिल जाएगा। देखिए जैसे 6 4 10, 10 में से 8 गया 2, 15 8 और 15 5 20, 20 में से 12 गया 8। ठीक उसी तरह से इसका भी होगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये हमारा हो गया पैटर्न, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा 4 में आपको 2 जोड़ना है, मतलब चौथा रो में आपको दूसरा रो जोड़ना है। 4 प्लस 6, इसमें घटाना कितना है 6 4 10, इसमें घटाना कितना है 8, कितना बचा 2, 2 हमारा यहाँ पर आ गया। इसमें देखिए 15 प्लस 5 माइनस 12, तो 20 माइनस 12 बराबर 8, यहाँ पर हमारा 8 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार 18 प्लस 10 माइनस 13, 18 10 28, 28 में से 13 जाए कितना बचेगा 15, 15 हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से दिया हुआ है 6 × 8 × 5 इज इक्वल टू 568, 2 × 4 × 3 इक्वल टू 324, 9 × 7 × 2 इज इक्वल टू वाट। इस खाली स्थान पे क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका पैटर्न क्या है। इतना आसान क्वेश्चन तो हम अभी देखबे नहीं किए थे यार, इतना आसान क्वेश्चन तो हम कभी देखबे नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें दिया हुआ है 6 × 8 × 5 बराबर 568। तो ये 5 को यहाँ पे रख लिया है और इस दोनों को सीधे उठा के इसके बगल में यहाँ पे, ठीक है, इस 3 को यहाँ पे रख लिया है और इस 24 को सीधे उठा के यहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2 और इस 97 को सीधे उठा के हम रख देंगे यहाँ पर 97, 297। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर। सिर्फ पैटर्न समझने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दीजिएगा। ठीक है, पैटर्न अगर पकड़ में आ गया ना तो क्वेश्चंस को तो आप यूं उड़ा के फेंक दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 4 6 3 8 2 8 4 4 6 5 खाली स्थान 10। इस खाली स्थान पर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत आसान है, इसका भी पैटर्न बहुत ज़्यादा आसान है। पता है इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है C1 × C2 इज इक्वल टू C3 × C4। मतलब पहला कॉलम को दूसरा कॉलम से गुना कीजिएगा और तीसरा कॉलम चौथा कॉलम को गुना कीजिएगा, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। चलिए चेक करते हैं। 4 × 6 बराबर कितना होगा 24, 6 चौका 24। क्या ये बराबर है 3 × 8 बराबर 24। इस दोनों का गुना बराबर है इस दोनों के गुना के 24। इसको देखिएगा 2 × 8 बराबर 16, 4 × 4 बराबर 16।
यहाँ पर देखिएगा 6 गुना 5 बराबर 30। अब ये 30 बराबर होगा इसका, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, तो यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं x गुना 10 बराबर इसके बराबर आना चाहिए 30। जैसे 16 आया तो 16, 24 आया तो 24, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर कितना होगा 30। तो अब बताइए x बराबर कितना होगा, तो 30 बटा 10 काट दीजिए, कितना होगा 3। यहाँ पे हो गया 3। ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स फिर वही बात, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका चैनल है, थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। अब मन भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, मन हमको बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी आपको बहुत कुछ समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फिगर दिखाना है, फिगर बेसिस हमें पढ़ाई कराना है, ठीक है। लेकिन अभी हम वैसा कर नहीं सकते हैं, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।